हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 8 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ऑल राइट, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइदर आपका क्लास 8 का एग्ज़ाम हो, आप सीबीएसई में हो, बिहार बोर्ड में हो, या कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थ्रोली इसका एक एक कंटेंट, एक एक टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। जो मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन मेटल का, मेटलॉइड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑलराइट, उसके बारे में देखेंगे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का, नॉन मेटल का क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल का बेस के साथ रिएक्शन, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, ऑलराइट। इन सब पर जो क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज जो आप पढ़े होंगे कभी, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब का जो रिएक्टिविटी सीरीज है इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑल राइट। उसके बाद जो मेटल्स का यूज़ एंड नॉन मेटल्स का, मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो यूजेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इस पे देखेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 में। इसके बारे में बहुत ही डिटेल से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी और अदर बुक्स किसी पब्लिकेशन का ही पढ़ते होंगे वहाँ भी। और साथ ही साथ क्लास 10th में तो इसका एप्लीकेशन भर भर के इसका एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और क्लास 10th में भी इससे रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक है, वहाँ भी पढ़ना पड़ता है, ऑल राइट। तो यहाँ हम इससे रिलेटेड जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ऑल राइट। तो वही सब क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, बने रहिए अंत तक। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए। एमसीक्यू बेस्ड पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे वेरी शॉर्ट और लॉन्ग भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से मेटल कौन नहीं है आपको बताना है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, आयरन है। तो देखिए, कॉपर हमारा मेटल होता है, एल्यूमिनियम मेटल होता है, आयरन मेटल होता है। तो चारों ऑप्शन में से सल्फर जो है एक नॉन मेटल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का बी। शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल है कि आसान ही होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ें थोड़ा बहुत हल्का डिफिकल्ट होगा। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज हल्का एफर्ट करने पर आप चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विथ ए हैमर। देखिए वह सब्सटेंस जो हैमर से बीट करने पर, हैमर से पीटने पर फ्लैट हो जाता हो, चिपटा हो जाता हो, सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता हो। तो आपने पढ़ा होगा कि मेटल का एक प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, मेटल का एक प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, जिसमें क्या होता है कि मेटल का वो प्रॉपर्टी होता है कि उसको हम हथौड़ा से पीटते हैं या किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट से पीटते हैं तो वो सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी सीट के रूप में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी ये प्रॉपर्टी किसका होता है, तो मेटल का होता है, क्योंकि नॉन मेटल पे अगर हम हल्का भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो ब्रिटल होता है, टूट जाता है। तो नॉन मेटल तो हो नहीं सकता है, इसमें से जो मेटल होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। कोल, कार्बन का, कोल क्या है, कार्बन का ही अप्रूफ है, तो ये सब नॉन मेटल। लेकिन जिंक का ग्रेनुअल, जिंक का जो टुकड़ा हो सकता है उसको हम पीटेंगे ना तो वो मेटल है, तो वो क्या होगा, सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, जिसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। तो सेकंड का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 2 का डी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट मेलेबिलिटी का एग्जांपल नहीं पूछ रहा है, डक्टिलिटी का एग्जांपल नहीं पूछ रहा है, मेटल का एग्जांपल नहीं पूछ रहा है, नॉन मेटल का एग्जांपल नहीं पूछ रहा है। यहाँ आपको एक प्रकार से स्टेटमेंट दे रहा है, आपको यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है कि आप इन्वॉल्व होइए इस क्वेश्चंस में, आप चीज़ों को समझिए, तब जाके, जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग को, लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकें, क्योंकि जो अल्टीमेटली है, जो जितना बेहतर लॉजिक लगा पाएगा वो आगे भी फ्यूचर में भी उतना ज़्यादा सक्सीड करेगा, ऑल राइट। तो इसलिए ये सारे जो क्वेश्चंस है आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाने के लिए मजबूर करेगा। क्वेश्चंस तो वही आसान क्वेश्चन सभी रहेगा, बट लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोजो हैज़ लर्न दैट नॉन मेटल ऑन बीटिंग विथ ए हैमर आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेज। बोजो ने सीखी है कि जो नॉन मेटल है उसको बीट करने पर, हथौड़ा से बीट करने पर वो पीसेज में, टुकड़ों में बिखर जाती है, टूट जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, इसमें से कौन सा एक नॉन मेटल है। आपसे डायरेक्ट नॉन मेटल का एग्जांपल पूछा है, बट भाषा एक लंबा कर दिया है, तो कोई बात नहीं। आयरन हमारा मेटल होता है, ये तो हो नहीं सकता है। एल्यूमिनियम वायर ये भी मेटल है, ये नहीं हो सकता है। कॉपर प्लेट मेटल है, हमसे नॉन मेटल पूछा है तो पीसेज ऑफ कोल। आप वैसे भी देखिए, कोल पर हम, कोयला पर कभी आप हथौड़ा से पीटते हैं तो वो बिल्कुल है कि टुकड़ों में टूट जाता है, ऑलराइट। तो वो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता है, जिसको कहते हैं ब्रिटलनेस। तो थर्ड का डी। नेक्स्ट
फोर्थ है मटीरियल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर कॉल्ड डक्टाइल्स। जिस प्रकार से मेटल का एक प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, जिसमें क्या है कि उसको हम बीट करने पर वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। उसी प्रकार से मेटल का एक और प्रॉपर्टी है कि उसको हम अगर खींचें, उसको पीट के अगर खींचे तो वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऑलराइट, जिसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टाइल मेटल, इसमें से कौन डक्टाइल मटीरियल नहीं है? तो मेटल का प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, तो जो मेटल नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिल्वर देखिए मेटल है, सिल्वर का हम वायर बना सकते हैं, कॉपर का वायर तो बनता ही है, इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज़ करते हैं। सल्फर नॉन मेटल है तो सल्फर हमारा आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का भी हम वायर बनाते हैं, तो जो हमारा नॉन मेटल है वही हमारा आंसर हो जाएगा सी, 4 का सी। नेक्स्ट है मेटल्स आर जनरली हार्ड, ऑब्वियसली जो हमारे पास मेटल्स अपने आसपास भी देख लीजिए, आपके पास एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मेटल का, ये सब क्या है तो यूजुअली हार्ड है। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, लेकिन कुछ जो मेटल्स हैं जो इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, मतलब वो सॉफ्ट हो रहा है, वो सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि उसको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। तो वैसा कौन सा मेटल है? तो आपने पढ़ा होगा सोडियम और पोटेशियम जो होता है सॉफ्ट मेटल होता है। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? सॉफ्ट मेटल होता है, जिसको हम आसानी से चाकू से भी कट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 5 का बी। 6 मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल्स जनरली सॉलिड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब जो हमारे आसपास जो मेटल्स है ये यूजुअली क्या होता है? सॉलिड होता है। लेकिन कुछ जो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर, मतलब अगर हम रूम के टेम्परेचर उसको रखें तो वो लिक्विड होगा। ऑलराइट, तो वो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, मरकरी। मरकरी जिसका अगर सिंबल देखें तो Hg होता है, हाइड्रागेनियम, Hg, मरकरी। ऑलराइट दोस्तों, तो मरकरी। सिल्वर देखिए, सिल्वर का ज्वेलरी बनता है तो रूम टेम्परेचर पर तो ये सॉलिड स्टेट में होता है। एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट है, सोडियम सॉलिड स्टेट है। 7th मेटल्स जनरली रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से कौन सा एक मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? तो देखिए हम सभी जानते हैं कि मेटल जो है एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन कौन सा मेटल? वही मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, अगर इस पे वीडियो मेरा नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, इसका ट्रिक का वीडियो, कना का मांगे आलू जानू लोहे पे बैठी है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है मेटल्स, वो सब क्या करेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जो उसके नीचे वो नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन मेटल है? कॉपर होता है, चांदी होता है और गोल्ड होता है, तांबा चांदी सोना, इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन के नीचे ये सब मेटल है। ये सब मेटल देखिए इसमें से कोई भी होगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। हमसे पूछा कि डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन रिएक्शन नहीं करेगा? तो देखिए यहाँ पर कॉपर है, कॉपर नहीं करेगा। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब आसानी से रिएक्शन कर लेगा डाइल्यूट एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो 7th का आंसर हमारा डी हो जाएगा। और यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक नहीं पता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रिक और आसान ट्रिक हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाके देख सकते हैं। और आसानी से आपको याद हो जाएगा और उस पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारा क्वेश्चन उस पर एक रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद कर लेते हो तो कई प्रकार से उससे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर विगोरसली। देखिए मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो वो उसके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, जो कम रिएक्टिविटी होगा उसको क्या होगा? हॉट वाटर के साथ करेगा, जो उससे भी कम है तो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। तो हमसे पूछा है कि कोल्ड वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा, तो ऐसा कौन होता है? तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए हम सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं सोडियम को। इसको पानी के अंदर भी नहीं रखते हैं और एयर में भी नहीं रखते, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल होता है। ऑलराइट, तो 8 का बी। नेक्स्ट है द मेटल विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि जो कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्शन करे और साथ साथ वही मेटल जो है बेस के साथ भी रिएक्शन करके हमको हाइड्रोजन गैस दे। हम जानते हैं मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ऑलराइट, इसी प्रकार से मेटल जब बेस के साथ भी रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो वो कौन सा मेटल है जो दोनों के साथ रिएक्शन करके, मेटल कॉमन यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एम है, यहाँ पे एम है, कौन सा मेटल जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे?
तो ये आपका एल्यूमिनियम होता है। जिंक और एल्यूमिनियम याद रखिएगा, जिंक और एल्यूमिनियम जो है मेटल के साथ एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, क्योंकि बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे कुछ ही मेटल्स रिएक्शन करता है। तो आप जिंक और सोडियम याद रखिए, एक बनता है जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और दूसरा बनता है सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 बनता है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम जो है एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, एल्यूमिनियम और जिंक। तो आपको जो ऑप्शन में दिख जाए वो हमारा सही हो जाएगा। 9 का सी यहाँ पर करेक्ट है। 10th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैचेज फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि एयर के साथ एक्सपोज करने पर, एयर के साथ एक्सपोज करने मतलब एयर में उसको खुले रखने पर वो उसमें आसानी से आग पकड़ लेता है। तो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी ये क्या है, तो ये रिएक्टिव नॉन मेटल है, रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, जो आसानी से अगर एयर में इसको एक्सपोज कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं तो ये आग पकड़ लेता है। तो फॉस्फोरस। ऑलराइट, तो 10th का ए। इसलिए फॉस्फोरस को हम लोग पानी के अंदर रखते हैं, फॉस्फोरस को एयर में नहीं रखते हैं, फॉस्फोरस को पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। 11th है, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक। हम सभी जानते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है, जिससे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जब उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं वाटर के साथ तो सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, हमारा एसिडिक इन नेचर होता है। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। देखिए किसका सॉल्यूशन, मेटेलिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो ब्लू लिटमस को रेड कौन कर देता है, एसिड। ब्लू लिटमस को रेड कौन कर देता है दोस्तों, एसिड। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो इससे हमको बताना है कि इसमें से एसिडिक नेचर किसका होगा, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस कौन है इसमें से, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो कि एसिडिक नेचर का होगा, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। इसके अलावा आयरन ऑक्साइड हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ये तीनों तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों सेम चीज़ होता है, मतलब बेसिक नेचर होगा। तो हमसे एसिडिक नेचर पूछ रहा है, तो 11th का एक करेक्ट है। नेक्स्ट 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर टू बी यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर। कॉपर का हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर के रूप में यूज़ करते हैं, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी है कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कॉपर बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, आसानी से उसको हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए उसका यूज़ करते हैं। हीट का गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी तो होता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो को करवाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। सॉलिड होता है इसलिए भी करवाते हैं। लेकिन कलर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कॉपर का कोई कलर प्रॉपर्टी नहीं है जो कि उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर के रूप में यूज़ करते हैं। कलर से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। हमको वायर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है तो एक तो उसका वायर बनना चाहिए, डक्टिलिटी होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वो ज़्यादा रेसिस्ट ना करे, रेसिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाए, इंसुलेटर का काम ना करे। तो ये होना चाहिए। साथ साथ सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड ही अगर होगा, लिक्विड हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा कलर पे कॉपर का जो कलर से रिलेटेड ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता हो, या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर के रूप में उसको बनाने के लिए कलर से हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब कॉपर वायर को अगर हम बाहर से पेंट कर दें, रेड कलर का पेंट कर दें, या ब्लू कलर का पेंट कर दें, या येलो कलर का पेंट कर दें, या आपका कोई भी पसंदीदा कलर पिंक कलर का पेंट कर दें, तो इससे जो वायर का कंडक्शन है, वायर से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, तो 12th का बी। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम 2 सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विथ ए नाइफ। 2 सॉफ्ट मेटल का नाम बताइए। हम सभी जानते हैं कि मेटल यूजुअली हार्ड होता है, आपका आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ये क्या है यूजुअली हार्ड होता है। ऑलराइट, तो लेकिन ऐसा मेटल का नाम बताइए जो कि सॉफ्ट हो, और वो भी 2 बताना है, और जिसको हम नाइफ से, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम जो है हमारा 2 मेटल है जो कि आसानी से उसको हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड ऑल लिविंग बींग्स इनहेल इट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। देखिए वो कौन सा नॉन मेटल है जो हमारे जीवन के लिए एसेंशियल है, हमारे क्या सारे लिविंग बींग के जीवन के लिए एसेंशियल है, और जिसको हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल नहीं, इनहेल सांस में लेते हैं ब्रीदिंग के समय। तो दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन, O2 क्या है, एक नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, नेम 2 मेजर नॉन मेटल विच आर प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर एंड इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। 2 नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि फर्टिलाइजर, जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर होता है, खाद वगैरह, उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है और
प्लांट के ग्रोथ को या कह सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करता है, बढ़ा देता है, तो ये कौन है आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपने नाम भी सुना होगा, पोटास नाम सुना होगा, जो यूरिया होता है, यूरिया में क्या मेनली तो नाइट्रोजन ही होता है, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है जो कि सॉइल के फर्टिलिटी और उसके ग्रोथ को इन्हांस करता है। 16 देखिए, विच नॉन मेटल इज यूज टू डिसइनफेक्ट वाटर, वो कौन सा नॉन मेटल है जो वाटर को डिसइनफेक्ट, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है, तो क्लोरीन। आसान क्वेश्चन है, क्लोरीन का यूज हम वाटर को डिसइनफेक्ट करने के लिए, Cl का यूज वाटर को डिसइनफेक्ट, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। जैसे कोई स्विमिंग पूल हुआ, तो स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग आते हैं, हो सकता है किसी को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो उसको हम वो वाटर के अंदर भी क्या हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है उससे, और किसी और को भी डिजीज हो सकता है, तो क्या कर डिसइनफेक्ट करने के लिए हम क्लोरीन मिला देते हैं। या आपके घर के आसपास अगर कोई नाला हो तो दिखिएगा समय समय पर जो म्यूनसिपल वाले होते हैं वो उसमें क्लोरीन का टैबलेट या क्लोरीन पाउडर उसमें छिड़क, ब्लीचिंग पाउडर छिड़क बार बार डालते रहते, ताकि वहाँ जो जर्म्स है वो मरते जाए और वाटर थोड़ा ठीक हो जाए, तो क्लोरीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्पल कलर्ड नॉन मेटल फॉर्म्स ए ब्राउन सॉल्यूशन इन अल्कोहल, वो मतलब वो कौन सा पर्पल कलर नॉन मेटल है जो कि अल्कोहल के साथ ब्राउन सॉल्यूशन बनाता है, जो कि वॉन्ड पर अगर कहीं घाव वगैरह हो जाए तो उस पर हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। तो नॉन मेटल का नाम बताइए। तो हम जानते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन दोस्तों क्या होता है, आयोडीन का अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन होता है, उसी को टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, जिसका यूज़ हम घाव वगैरह कहीं हो जाए तो एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, तो उसका यूज़ होता है हम आयोडीन का करते हैं। किसका, आयोडीन का। ऑल राइट, 17 का आयोडीन। नेक्स्ट देखिए 18, जिंक सल्फेट फॉर्म्स ए कलरलेस सॉल्यूशन इन वाटर। हम सभी जानते हैं कि जो जिंक सल्फेट होता है दोस्तों, ZnSO4, वो वाटर में कैसा है, तो ये कलरलेस होता है वाटर। विल यू ऑब्जर्व एनी कलर ऑन एडिंग कॉपर टर्निंग टू इट, अगर हम इसमें कॉपर को ऐड कर दें, कॉपर को यदि ऐड कर दें, क्या आपको कोई कलर इसमें चेंज दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है। तो देखिए हम सभी जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है, जिंक जैसे यहाँ पर ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ऊपर वाला अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, नीचे वाला नहीं कर सकता है। तो कॉपर यहाँ नीचा है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन तो होगा नहीं। इसलिए अगर हम यहाँ पर कॉपर ऐड भी करें, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि विल यू ऑब्जर्व एनी कलर ऑन एडिंग कॉपर टर्निंग टू इट, अगर हम कॉपर इसमें ऐड करें तो क्या आपको कोई कलर चेंज दिखेगा? बिल्कुल कलर चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और जिंक हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, एज इट इज़ वैसा ही रह जाएगा, इसलिए कलर हमको चेंज नहीं दिखेगा। नो चेंज इन कलर लिख सकते हैं, नो चेंज इन कलर। आपको दोस्तों ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आता, जिससे बहुत आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। क ना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, और तांबा चांदी सोना। अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं और एक बार में इसको मेमोराइज कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग इसको ध्यान रख सकते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आ जाए, अगर मेटल नॉन मेटल से रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आएगा तो 100% आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो 18 का नो। नेक्स्ट है, वाई आर बेल्स मेड अप ऑफ मेटल, जो घंटियां हैं हम मेटल्स का क्यों बनाते हैं? तो आपने सोनरस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है सोनरस, कि उसको हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से या हैमर से अगर हम उसको बीट करते हैं, उस पर हम चोट देते हैं, अगर पीटते हैं तो उससे क्या होता है कि सोनोरस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। ऑलराइट, इसलिए जो है मेटल्स का हम बेल्स बनाते हैं, ताकि उसको अगर मेटल्स पे अगर हम चोट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। ऑलराइट, तो ये हम लिख सकते हैं। 19 है, विच लिक्विड मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग थर्मोमीटर, जो पहले जो थर्मोमीटर बनता था, लिक्विड थर्मोमीटर, उसके अंदर हम मरकरी का यूज़ करते थे, क्योंकि मरकरी क्या है, मेटल है। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट इसको करने पर वो एक्सपांड होता है, फैल जाता है, तो इससे हमको थर्मामीटर बनाने में उसको हेल्प होता था, इसलिए थर्मामीटर बनाने में हम मरकरी का यूज़ करते हैं, Hg। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस द अदर टू मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए इसमें से कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेस कर सकता है दूसरे दो अदर मेटल को? जो यहाँ पर 3 मेटल है, तो कौन सा ऐसा मेटल है जो दूसरे और मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से? तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देख लेंगे हम। रिएक्टिविटी सीरीज एक बार और लिख देते दोस्तों, क ना का मांगे आलू, जानू लोहे पर बैठी है। देखिए यहाँ पर हमारा जिंक है, लोहे पे बैठी है, फिर कॉपर होता है, तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होता है। ऑलराइट, यहाँ देखिए कौन कौन है, जिंक है, जिंक आपका यहाँ हो गया,
आयरन आपका यहाँ हो गया और कॉपर यहाँ पर हो गया। तो सबसे ऊपर कौन है दोस्तों, हमारा जिंक सबसे ऊपर है। तो जिंक जो है दोनों को डिस्प्लेस करेगा, आयरन का सल्फेट हो या कॉपर सल्फेट हो, जिंक दोनों को डिस्प्लेस कर देगा। ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा, हमारा जिंक करेगा, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है, तो जिंक हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो 21 का जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन है कि पहली बाउट ए स्टेचू मेड ऑफ कॉपर, पहली जो है एक स्टेचू, एक मूर्ति लाती है कॉपर का बना हुआ, मार्केट से खरीद के कॉपर का बना हुआ एक मूर्ति लाती है। टू हर सरप्राइज इट एक्वायर्ड अ डल ग्रीन कोटिंग आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ, मतलब कुछ महीनों के बाद देखती है कि उस पर एक ग्रीन कोटिंग, मतलब ग्रीन कलर का परत चढ़ चुका है, थोड़ा डल कलर जो एकदम चमचमाती हुई कलर लाती है, और बाद में उसका चमक भी थोड़ा डल हो जाता है, मंद हो जाता है, और उस पर ग्रीन कोटिंग उसको दिखता है। उसके पीछे एक्सप्लेन द रीजन, ऐसा क्यों हुआ वो आपको बताना है। तो देखिए एनसीईआरटी में और भी बुक्स वगैरह में बताया हुआ है कि जब जो कॉपर होता है, प्योर कॉपर, वो ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन तो एयर में हमेशा है, स्टेचू है तो ऑक्सीजन आराम से इस पर आएगा, ऑक्सीजन के साथ, CO2 के साथ, और जो एयर के अंदर में प्रेजेंस है हमारा वाटर वेपर, इन सब के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बना लेता है दोस्तों, और साथ साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बनाता है। जब कॉपर है, देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हाइड्रोजन H2O के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर बना लेता है, और यही कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ग्रीन कलर, कैसा कलर उसको देता है, तो ग्रीन कलर वहाँ पर शो करता है, जो कि अपने आप एक डल ग्रीन कलर दिखता है, और इसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं। बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्यों, क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो बेसिक नेचर ये हो गया, और कार्बोनेट, इसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो ग्रीन मटेरियल यहाँ पर दिखता है हमको स्टैचू पर, कॉपर के स्टैचू पर, वो किसका मिक्सर होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का और साथ साथ कॉपर कार्बोनेट का, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सर होता है। ये क्यों बनता है, ये बनता है जब कॉपर है ऑक्सीजन, CO2 और वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो इस प्रकार का ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑलराइट, तो हम इसके पीछे यही सारा लॉजिक जो है, रीजन जो है लिख सकते हैं कि जो कॉपर वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, CO2 के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि अपने आप में एक ग्रीन कलर शो करता है। ऑलराइट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से लोहा में रस्ट लग जाता है दोस्तों, तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, और वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है जो कि रस्ट होता है, उसी प्रकार से कॉपर पे भी ग्रीन कोटिंग आ जाता है, जो कि उसके कलर को डल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर 4.1, ये आपको फिगर दिखाया हुआ 4.1, इसको ध्यान से देखिए। यू फाइंड दैट द बल्ब ग्लोज व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू एंड्स। देखिए यहाँ एक एंड ये है, एक एंड ये है, इस दोनों के बीच में एक आयरन का कील लगा दिया गया है। जब हम कील लगाते हैं तो बल्ब जलने लगता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट। कुछ फैक्ट नीचे दिया हुआ है, इसके बेस पे उस फैक्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो ऑब्वियसली बात है, आयरन लगाने पर हमको बल्ब जलने लगा है, तो आयरन क्या है, तो एक आयरन क्या अपने आप एक मेटल है, आयरन इज ए मेटल लिख सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट में आयरन हो जाएगा और बीम हो जाएगा आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड तो दिया हुआ दोस्तों, गुड कंडक्टर यहाँ लिखेंगे, कंडक्टर, गुड तो लिखा हुआ है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 24 देखिए, इन फिगर 4.1 आयरन नेल इज रिप्लेस्ड बाय वुडन स्टिक। जहाँ पर आयरन का हम कील लगाए, वहाँ पर अगर वुडन का कोई लकड़ी का स्टिक लगा दे तो क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल है कि बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि स्टिक क्या होता है दोस्तों, नॉन मेटल। स्टिक क्या होता है, तो अपने आप में इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वो रेसिस्ट करता है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा पैदा करता है, क्योंकि वो इंसुलेटर है। ऑलराइट, तो ये हमारा ग्लो नहीं करेगा। यही लिख देंगे कि जो हमारा वुडन स्टिक होता है इंसुलेटर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट करता है, अवरोध पैदा करता है, तो बल्ब नहीं जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहली ने क्या की, तो तैयार की है एक ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए बीकर ए। एक बीकर ली है और इसमें एक कॉपर सल्फेट, मान लेते हैं ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार की है पहली। ये हमारा जो बीकर ए है, बर्तन ए है, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार की है आपका पहली है। और उसके अंदर क्या करी है, एक आयरन के नेल को डिप कर दी है। ऑब्वियसली बात है, आयरन के नेल को डिप कर दी है, ठीक है, मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट में आयरन को डिप की है। फिर बोजो प्रिपेयर्ड येलोइश ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। बोजो जो है वो बीकर बी में एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार की है, तो FeSO4 फेरस सल्फेट, ये हमारा बीकर बी है, इसको बीकर बी मान लीजिए। ऑलराइट, एंड प्लेस्ड ए कॉपर वायर इन, इसके अंदर क्या कर दी है, ये कॉपर के वायर को रख दी है, ठीक है।
फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट चेंजेस विल दे ऑब्जर्व इन द टू बीकर्स आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद दोनों बीकर में उसको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। रिएक्टिविटी सीरीज यदि आपको पता है, बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिए। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो यहाँ सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आपका FeSO4 और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो पहले बीकर में तो हमको कलर चेंज दिखेगा, पहले बीकर में आपका ब्लू से कलर ग्रीन हो गया रहेगा, पहले बीकर में आपका कलर जो है ब्लू से ग्रीन हो गया रहेगा, तो पहले बीकर में हमको दिखेगा। नेक्स्ट है कि आयरन सल्फेट को हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि जो कॉपर है लेस रिएक्टिव होता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर यहाँ पर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन इसमें हमको कोई कलर चेंज नहीं दिखा। ग्रीन कलर का ग्रीन कलर ही दिखा। बीकर बी अगर पहले भी ग्रीन था तो 1 घंटे बाद भी ग्रीन ही दिखेगा। ऑल राइट, तो बी में कोई कलर चेंज नहीं होगा और ए में ग्रीन कलर जो है ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। बस इसी को लिख देना है। उसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड ए टैबलेट टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी। जो डॉक्टर है एक पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी के कारण एक टैबलेट प्रेस्क्राइब करता है, मतलब टैबलेट उसको लिखते हैं। द टैबलेट डज नॉट लुक लाइक एन आयरन। ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड ए टैबलेट टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी, मतलब कोई पेशेंट है जिसको आयरन की कमी है। आयरन की कमी यूजुअली अनीमिया, जो भी अनीमिया के जो पेशेंट होते हैं उसको आयरन की कमी होती है। द टैबलेट डज नॉट लुक लाइक आयरन, लेकिन वो टैबलेट जो है आयरन के जैसे नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे कारण बताइए। ऑब्वियसली बात है क्या है, आयरन के जैसे नहीं दिख रहा है दोस्तों, वो आयरन का नहीं बना है। वो जो टैबलेट है, द टैबलेट इज़ नॉट मेड ऑफ आयरन, आयरन मेटल को टैबलेट नहीं बनाता है। हाँ, उसके अंदर आयरन का सॉल्ट जरूर प्रेजेंट होता है, आयरन का जो है सॉल्ट जरूर प्रेजेंट होगा, इसलिए वो हमको आयरन के जैसे नहीं दिखता है। तो इसमें यह लिखेंगे द टैबलेट इज़ नॉट मेड अप ऑफ आयरन, इंस्टेड इट कंटेन्स सॉल्ट ऑफ आयरन। क्या होगा, उसके अंदर आयरन का एक सॉल्ट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैच करना है तो आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन को किससे मैच कर सकते हैं, तो ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग के समय सारा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ब्रीथ करता है, तो 1 का 3rd हो जाएगा। कॉपर का यूज़ हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं, तो B का 4 हो जाएगा। सल्फर का यूज़ हम करते हैं फायर क्रैकर बनाने में, पटाखा बनाने में सल्फर का यूज़ करते हैं। और आयरन का यूज़ हम फॉर मेकिंग रेल्स, पटरियाँ बनाने में आयरन का यूज़ करते हैं। क्लोरीन का यूज़ हम लोग वाटर को डिसइंफेक्ट, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं, तो ई का हमारा 2nd हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, सारा लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। आपने देखा होगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कुछ भी याद करने जैसी चीज़ें नहीं है। यदि आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, और ये सब क्वेश्चन बन गया तो कोई भी बुक हो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, सारा क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के आता है। देखिए 28 है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम। आपको उसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है और उसको सही करना है। इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है और करेक्शन क्या होगा वहाँ पर आपको बताना है। देखिए फर्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये तो बिल्कुल सही बात है कि मेटल का वैसा प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको खींच कर या खींच कर उसको हम वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। यदि पतली सीट में कन्वर्ट करने को बोलता है तो वो मेलेबिलिटी होता है, और अगर वायर में कन्वर्ट करने के प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ये तो सही है, इसमें सही की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है लेकिन हीट का पुअर कंडक्टर। ये बिल्कुल वाहियात गलत है, कह सकते हैं एकदम स्टेटमेंट गलत है हमारा, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है और हमारा हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सी ऑप्शन देखिए, आर्टिकल्स मेड अप ऑफ मेटल्स, जो आर्टिकल्स मेटल का बना होता है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। बिल्कुल सही बात है, जो आर्टिकल्स मेटल का बना होता है वो मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है सोनरस प्रॉपर्टी के कारण उसको हम हार्ड स्ट्रक करते हैं, उसको हम पीटते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ये तो सही है हमारा। डी है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल आर एसिडिक नेचर। गलत बात है दोस्तों, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो तो एसिडिक होता है, लेकिन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। तो लिख देंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड आर नॉट एसिडिक नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक नेचर बिकॉज व्हेन दे आर, जब उसका हम सोल्यूशन तैयार करते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड देन दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेस रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेज ए मोर रिएक्टिव मेटल। बिल्कुल गलत बात है,
हाई रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है और उसके सॉल्यूशन से। ऑल राइट, जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो जो ऊपर वाला होता है नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बिल्कुल सही बात है, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप इसको देख सकते हैं। कैन यू राइट एन एक्टिविटी टू शो दिस? क्या आप इसको शो करने के लिए कोई एक्टिविटी लिख सकते हैं? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लेते हैं कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है दोस्तों, ये ब्लू कलर का होगा। उसमें हम आयरन का नेल अगर डिप करेंगे ना तो ये इसका कलर हो जाता है ग्रीन हो जाता है, क्योंकि आयरन सल्फेट बन जाता है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपेरिजन में, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना लेता है। कॉपर ब्लू कलर का और बाद में यही इसका जो आयरन सल्फेट बनता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसको हम आंसर ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, 29 का आंसर हमारा ये हो गया। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना लेता है, जो कि पहले ब्लू कलर से ग्रीन कलर हो जाएगा। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। 30 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। फॉलोइंग पैराग्राफ को पूरा करने के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड डैश इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो पहला तो हमको ऑक्सीजन हो गया दोस्तों। फिर है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन पानी, जब उसको हम पानी में H2O में मिलाते हैं तो सेकेंड का फिल इन द ब्लैंक्स हमारा H2 हो जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बनता है फॉर्म्ड। द सल्फ्यूरस एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को, हम पढ़े हुए अनिल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। जनरली ऑक्साइड ऑफ, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर। आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से बोल देते हैं। देखिए, द नेम ऑफ प्रोडक्ट formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The sulfurous acid turns blue litmus to red. Generally oxide of non-metallic are acidic in nature. All right, next question है, after completing the paragraph write two questions which you can raise on the basis of the information. देखिए, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद मतलब कह रहा है कि आप जो इससे जो दो क्वेश्चन बन सकता है उसको आप लिखिए। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर होता है, और जब हम उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर डालते तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये हम क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। और सल्फर अपने आप में एक नॉन मेटल है, ये भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ की फाइंड आउट द नेम ऑफ द 3 मेटल एंड 3 नॉन मेटल फ्रॉम द बॉक्स। 3 मेटल और 3 मेटल का नॉन मेटल का नाम आपको बॉक्स में से ढूंढना है। सबका प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया हुआ है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर सबका प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि अक्रॉस में क्या हो सकता है, विच इज जनरली हार्ड, डक्टाइल, मेलिएबल एंड सोनोरस। जो जनरली क्या होना चाहिए? हार्ड हो, डक्टाइल हो, मेलिएबल भी हो, सोनोरस भी हो। ए मेटल इज कॉल्ड, तो बहुत सारा मेटल हो सकता है आपका, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है। फिर ए मेटल इज कॉल्ड सो इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर आपको ढूंढना है। जैसे यहाँ पर हम डक्टिलिटी भर सकते हैं, DUCTI, यहाँ पर डक्टाइल है, यहाँ डक्टाइल हम भर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, कह सकते हैं लल्लू क्वेश्चन है, ये हम सारा क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा मेटल नॉन मेटल का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारा कंसेप्ट यदि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, थ्रोली कर लेते हैं, बिना याद किए हुए, आपको कंसेप्ट पता है, सबके पीछे का क्या लॉजिक अगर पता है, तो आपका समझिए कि ये चैप्टर बेहतरीन है। 10th में आप आसानी से इसको और बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10th में इसके एप्लीकेशंस पे बहुत सारा चीज़ें जो है और बताया गया है, तो वहाँ भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ चीज़ों आप आसानी से समझ सकते हैं। जो रहा बात कॉम्पिटिशन का यही सब सवाल पूछता है, जो यहाँ पर लिखा गया है, यही सब सवाल आपको कॉम्पिटिशन में भी पूछेगा अगर आप आगे कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक, अपना प्रीशियस फीडबैक दोस्तों, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा वो भी लिखिए। कहीं लगे कि नहीं गुंजाइश की सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट में हम कुछ और मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ और अगर कहीं छूट गया होगा तो हम उस पर सुधार करें, काम करें, और आपकी जो है एक प्रकार से आपकी जागरूकता को और हम थोड़ा फुलफिल करने की कोशिश करें। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं आप, थैंक्स लिख सकते हैं, अच्छा लगा ये लिख सकते हैं, बुरा लगा वो भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हमें पता हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।